लोगों देश की रक्षा हो नहीं सकती, सीमा पे जवान बिना और सारी प्रजा भारत देश हमारा, इन दोनों ने देश की खातर जीवन खोया सारा से, सीमा पे जवान लड़े और एक तरफ जमींदारा से, सीमा पे जवान लड़े देश की धरती सोना उगले अंधन के भंडार, देश की धरती सोना उगले अंधन के भंडार, अरे कोई खेत भी हाली करना खेती करके दुनिया का भरपेट किसान दे, जो सीमा ऊपर चढ़ आवे उसे नेक जवान दे, भारत माँ के चरणों में बार, क्या आपको लगता है मोदी जी 400 पार होंगे? हाथ उठाके समर्थन करें। और चौधरी गेंदबाजी 10 लाख पार। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। जय भारत, जय हिंद। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई वो होता है, तो मेरा निवेदन भी है कि मंच को देखते हुए अपन अपना स्थान सामने भी ग्रहण करते रहे, मंच की गरिमा को बनाए रखें। गांव भवाना से जयसिंह सरपंच जी भी हमारे बीच में मौजूद है, उनका भी दूधला गांव की हमारे बीच में नंगला भीको के सरपंच, उनका भी यहाँ पर स्वागत है। जिला पार्षद मेरे छोटे भाई सतीश जी, जो कि पूरी बड़ी जीत से हमारे इलाके से जीते हैं पार्षद साहब, उनका भी यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत है। मेरा निवेदन है कि अपना अपना कोई सफा कोई जमीन पर बैठना पड़ेगा हमारे बीच में। हमारे
जैसा कि मन से आदेश हुआ है आकर सितारों मेरे सामने सभी बैठे हुए हैं। मेरे भाई सुखबीर मलेरना जी भी हैं। पिछले 20 साल से जब मैंने राजनीति में कदम रखा, आपका तो बेटा हूं, मेरे युवा साथीगण खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत है। और सुखबीर मलेरना जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। अभी सभी एक जय घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की। देखो पड़ोस में आपकी में दूसरी लोकसभा शुरू हो जाती है दतीर के बाद में, और यदि वहां तक आज गांव दूधौला की सरदारी और समस्त दूर दूर से आई मंच को नमन करते हुए, और हमारे बीच में जो पिछला के युवाओं की टीम जो वहां पर पहुंची है सरपंच साहब के साथ में, उनका अभिनंदन वंदन। आप सभी को नमन। दीपक डागर भाई हमारे बैठे हुए हैं, उनका अभिनंदन। साथियों, हमारी मातृशक्ति भी बैठी हुई है, उनको भी नमन करता हूं। और आज जो ये चुनाव है, आप सभी जानते हैं, ये चुनाव देश की विकास का चुनाव है, राष्ट्रीयता का चुनाव है। जैसा कि आपने देखा होगा, क्योंकि चुनावी एजेंडे में जो उन्होंने दिया है वो हमारे भारत के और हमारे सनातनियों के बिल्कुल विपरीत दिया है। मैं इस बात के लिए आपसे आग्रह करूंगा, मैं युवाओं से भी आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि एक बार गूगल पर सर्च करके जरूर देखें कि उनका चुनावी एजेंडा क्या है। उनका जो चुनावी एजेंडा है, यदि तुम्हारे पास 10 रुपए की संपत्ति है तो उसमें से 55 रुपए सरकार के पास जाएंगे और सरकार उनको अल्पमत में बांटने का काम करेगी। धारा 370 को पुनः लागू करा जाएगा। यानी उनका एजेंडा मैं आपको बताना चाहता हूं। रणदीप हुड्डा जो फिल्म स्टार है, उनकी माता जी हमारे बीच में पहुंची है, उनका यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत है। बहुत से युवा साथी जानते हैं, लेकिन बुजुर्ग नहीं जानते होंगे रणदीप हुड्डा जी को। आज भारत का बहुत बड़ा स्टार है। आशा हुड्डा जी का यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत है। और हमारे बीच में मेरे भाई दीपक डागर जी भी है। भाई मैं तो एक ही बात कहूँगा, खूटा ऐलान की बस्ती है, खूटा से गाड़ दो और तुम्हारा खूटा काई पे उखरे और न है। तो भैया ज्यादा से ज्यादा 25 तारीख के बीजेपी वोट करो और हमारे मंत्री जी होते जिता के भेजो। सभी को मेरी राम राम। बहुत अच्छी बात जो संचर है और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में डॉक्टर साहब पूजनीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, देश के बहुत प्यारे बच्चों, मंचासीन गांव की समस्त पूजनीय सरदारी, मंचासीन बड़े जब बस्ती के अंदर पधारते हैं वो अतिथि देवे होंगे चौधरी के सुल्तान गुजर में भी हजारों मोटर कला के साथ में चौधरी मंत्री जी का सुल्तान गुजर जी का गाँव दूधौला की इस पावन धरा पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। साथ में चौधरी के सुल्तान गुजर जी के साथ में विधायक जी जो हमारे MLA हैं, उनको भी यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत है, वंदन
अभिनंदन है। स्टेज पर जमाना रहे, सभी से मेरा निवेदन है, स्टेज पर ज्यादा साथी न चलना। बस्ती माता की, बस्ती माता की, चौधरी कृष्ण गुर्जर एक बड़ी माला से बस्ती की तरफ से भीड़ चल जी से मेरा निवेदन है कि मंत्री जी का और विधायक जी का बड़ी माला से हमारे बीच में ही मंत्री जी आएंगे आपके आगे नीचे ही। और मेरा निवेदन है कि मंच पर ज्यादा साथी पुलिस ऐसा निवेदन है, एक बार मंच की भी व्यवस्था देखते हैं। बड़ी माला से मंत्री जी आपके बीच में आ रहे हैं, नीचे ही अभिनंदन करें। एक बार जो पीछे बैठे हुए उनसे भी निवेदन है खड़े होकर भारत माता की, भारत माता की, वंदे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, नरेंद्र मोदी, इसमें दिलदार साहब 36 बरादरी के साथी हमारे सरदार स्वागत कर रहे हैं। भैया मंच का से नीचे हो जाए, मुझे बार बार पढ़ रहा। भाई मेरी हाथ जोड़ के विनती है, देखिए ये सुबह से बैठे हैं बड़े बूढ़े, ये शायद ये जगह खाली कर दो, दादा खाली साइड में आ जाओ। वो लोग बैठे हैं गर्मी में मेरे यारों। भाई वीडियो वाले छोड़ के साइड में आ जाओ प्लीज। अब कैमरा वाले से करो, छोटे कैमरा वाले में गिनती करे भाई, साइड से कर लो भाई। तुमको परमानेंट करो, साइड से कर लो। हो जाओ भाई पीछे, हो जाओ भाई, कह रहे हो जाओ भाई। एक मिनट, आप लोगों से विनती है, सबसे ही कर रहा हूँ मैं दोस्त, आ जाओ जरा, आजा अमरी, साइड में है जा। मंत्री जी का पगड़ी बांध कर 100 रुपए की माला से स्वागत करेंगे। उनसे निवेदन है कि वो आए और मंत्री जी का और विधायक जी का 11-11 हजार रुपए के माला से स्वागत करेंगे। और इससे अगली कड़ी में विधायक जी का भी 11,000 रुपए की माला से स्वागत किया जा रहा है। मेरे बड़े भाई रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी का भी 11,000 रुपए की, और एक माला धर्मवीर जी को भी अपनी नेक कमाई से डाल रहे हैं, फरीदाबाद से हमारे नेताजी का। सरपंच पीठ एक बार जोरदार तालियों से वंदन अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और विधायक जी का भी मोमेंटम देकर अब मेरा निवेदन है, स्टेज से सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। स्टेज से अपना अपना सभी से निवेदन है। नरेंद्र जी गदा के साथ में अपनी टीम के साथ में मंत्री जी का बोल बजरंगबली की। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने साथियों गर्मी का टाइम है, आगे भी कार्यक्रम है, स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और पुनः मंच से भी निवेदन करना चाहूंगा, सामने अपना स्थान ग्रहण कर लें। और मैं निवेदन करना चाहूंगा विधायक नंदपाल रावत जी से कि वो आए और अपने मुखारबिन से हमारा मार्ग, वो सब आप लोगों के बीच में आपसे अपील करने के लिए आए हैं। सरदारों बहुत अच्छी तादाद में हमें, और इनका उत्साह दिखाता है कि निश्चित तौर पर दूधोला से माननीय कृष्णपाल गुर्जर की अच्छी वोटें निकलने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी वोटें निकलने वाली है, ये दिखाती है। सरदारों मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा क्योंकि हम समय कम है, गर्मी का वक्त है, आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। 2000 शीतल भाई तुम यहाँ से रुक आ जाए, थोड़ी बहुत गर्मी आ जाएगी। ये 2.5 महीना तो रोज है मंत्री जी। सरदारों आपने जब से 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार केंद्र में बनाई, 2019 में भी बनाई और अब 24 आ गई 10 साल में,
10 साल में भारत में कितना बदलाव हुआ है, दुनिया में भारत का नाम मोदी जी ने कितना आगे बढ़ाया है, ये सब आप जानते हो। 370 की बात करूं या वर्षों पुराने 550 साल पुरानी जो हमारा राम मंदिर नहीं बना था उसकी बात करूं, एक से एक स्कीम है माननीय मोदी जी की। कुल मिलाकर माननीय मोदी जी के हाथ में ये देश पूरी तरह मजबूत है। इस देश के लोगों के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए मोदी जीता है और मोदी मरता है। आज उन्हीं के लिए हम आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं और मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी को भी जब आप यहाँ से तीसरी बार मजबूती के साथ एक मजबूत सरकार के लिए, एक मजबूत प्रधानमंत्री के लिए आप वोट करके भेजोगे तो तीसरी बार कृष्णपाल गुर्जर भी माननीय मोदी जी की टीम में शामिल होकर इस फरीदाबाद के अनेक कार्यों को करेंगे और इससे पहले भी किए। तो मैं तो आज आपसे यही रिक्वेस्ट करने को आया, हम सभी सम्मानित साथी, चाहे हमारे बलदेव जी हैं, चाहे दीपक डागर है, हमारे सुखदेव जी हैं, सभी लोग इसके लिए आए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री महोदय से आए और आपको संबोधित करें। युवा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे पिछले का जो कार्यक्रम था उससे ये टीम रह गई थी स्वागत करने से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी टीम का। और मेरा निवेदन है, सभी साथी स्वागत करने के बाद में अपने अपने स्थान पर पहुंचे। पांडवों के वंशजों को राम राम से आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित हमारे पिछला के विधायक कल्याण पाल रावत जी, हमारे भाई बलदेव अलारपुर जी, भाई धर्मवीर भड़ाना जी, सीटर चेयरमैन जी, चौधरी करतार जेलदार जी, नरेंद्र पहलवान जी, विजेंद्र नेहरा जी, वीरचंद पहलवान जी, हमारे इंद्रजीत पृथ्ला जी, भाई दीपक डागर जी, सुखबीर मलेरना जी, बहन आशावती जी, सुरेश कुमार जी, रामपाल जी, राजीव लामा जी, सुनील सरपंच जी, अवनेश जी, सुखबीर आशा हुड्डा जी, सुंदर सरपंच और भी सब आए हुए अतिथिगण, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए नहीं है। आप इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आए, मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए। भाई हमारा तो मतलब है इसलिए आ रहे हैं, आपका क्या मतलब है? आपका प्यार आपको खींच के लाया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। 10 साल पहले आपने मुझे सांसद बनाया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मैं सिर्फ 10 मिनट अपनी बात करूँ। 10 साल पहले जो भी देश के हालात थे, मंत्री जेल जा रहे थे, 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए, दुनिया में भारत की बदनामी हुई। और कहते हैं जब माली ही बात को उजाड़ने लगे, जब पहाड़ी खेत को खाने लगे, तो क्या तो बात करेगा, क्या खेत करेगा। ऐसी हालात थी। इन 10 सालों में मोदी जी को लाने के बाद जो भी दुनिया में भारत का परचम फहराया है, भारत माली हालत में, मैं गांव की बात करूं, 11वें स्थान से 5वें नंबर पे आ गए, तीसरे पे पहुंचने की तैयारी है। आज मैं वो बताने नहीं आया कि मोदी जी किसानों के खाते में साल में 6,000 भेज रहे, 5 किलो अनाज हर महीने देते, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया है, गरीबों के लिए मकान बनाए हैं, बहनों के लिए शौचालय बनाए हैं, गैस का कनेक्शन दिया है। ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन 10 सालों में हर घर में नल से जल दिया,
देश में हर काम दुगनी गति से हुआ। हाईवे हो, रेलवे हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ग्रामीण रोड हो, इन सब में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। इंग्लैंड, ब्राजील जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। अब जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ने वाला है 2028 तक। दस साल पहले हमारे यहाँ एक मथुरा रोड होता था, फरीदाबाद से चलते थे मथुरा। क्या हालत थी उसकी। आप भी एक पैदा हुई, मैं भी यहीं पैदा हूं। इस हाईवे को जो खूबसूरत बनाया, घंटों का सफर मिनटों का किया। और अब जहां जहां थोड़ा जाम लगता है, अभी केसीबी पे लगता है, बल्लभगढ़ की अनाज मंडी पे लगता है, उसका भी 150 करोड़ का टेंडर लगा दिया है। चुनाव होते ही उसका काम शुरू हो जाएगा। बगोला में चल रहा है, मीटरोल औरंगाबाद मोड़गंजी में लगवा दिया। मतलब ऐसा पलवल पूरा लिमिटेड कर दिया। एक हाईवे ने दूसरा दिल्ली बड़ौदा बम्बे निकाल दिया, दिल्ली बड़ौदा से तीसरा जेवर के लिए निकाल दिया, ताज को और केटीपी को जोड़ता हुआ। चौथा फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद के लिए मंजूर करा दिया, चुनाव के बाद काम शुरू हो जाएगा। पांचवा फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा के लिए वाया मझावली, वो भी देर हुई लेकिन तैयार हो गया। 1 महीने में सड़क वड़क तो तैयार हो गई, पुल भी तैयार है, उसका तारकोल होगा, वो भी परवल में आपके दुधौला में यूनिवर्सिटी लेके आया, मैं ही लेके आया, मैंने ही घोषणा करी थी। और इसके अलावा अब परवल में मेडिकल कॉलेज ले आई पेलर। परवल से 6000 करोड़ की रेलवे लाइन उड़ने के लिए काम चालू, आपने देख लिया होगा। परवल में हसनपुर में जैसे फरीदाबाद बनाया है, वर्षों पुरानी 30-40 साल पुरानी मांग थी। वहां के लोग यूपी जाने के लिए चक्कर काट के जाते थे। वहां भी पुल काम चल रहा है, 60% हो गया, 1 साल में बनकर वो भी तैयार हो जाएगा। उस हिस्से को भी यूपी से हमने जोड़ दिया। यही नहीं, अब बल्लभगढ़ से परवल के लिए मेट्रो ला रहा, जहां जहां उतार चढ़ाव मांगे, चाहे वो चढ़ावली मांगे, मुनकौड़ा में मांगे, वो भी कराए, पेलट में भी कर दिया। परवल से अलीगढ़ के लिए जो हाईवे, उसको हाईवे घोषित करा दिया है, 900 करोड़ रुपया मंजूर करा दिया है, वो भी 4 लेन का अलीगढ़ के लिए, वो भी हाईवे बना है। परवल में जाम ना लगे, ट्रक बाहर से बाहर निकल जाए, इसलिए पेलट में उतार चढ़ाव बन गया है, 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आपका परवल से वाया मिर्कोला लू, उसको भी 4 लेन के लिए 137 करोड़ रुपया मंजूर करा दिया। अब मैं सबकी बातें करूंगा तो बहुत समय लगेगा। मेरा कहने का मतलब है, सांसद पहले भी थे, एक भी अनेक आए थे, मेरे पास भी आएंगे, सबका हिसाब लगा लेना। बाकी का आपको लगे कि भाई किसने कुछ काम किया है तो मुझे आशीर्वाद दे देना, किसी और ने किया है तो उसको दे देना। जो सामने है 25 साल उसको भी मिले थे। एक बात से आपको आइडिया लग जाएगा, उसके काम की जाके हालत देख लेना तो 10 साल मिलता था, 25 साल मिल लेना। मैं इलाके की बात नहीं करता, आप मेरे गांव की भी हालत जान कर देखें। जो अपने गांव की हालत नहीं सुधार सका, वो इलाके की हालत क्या सुधार? ये किसी आंखों से देख ले। एक बात और कहना चाहिए, आज आप सब कुछ जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज छोटे छोटे आदमी भी उससे अच्छा कोई नहीं है।
आज मुझे ईमानदारी से बताओ, देश में एक ऐसी पार्टी जो अपने दम पर बहुमत ला सकती है, मोदी और भाजपा के अलावा है। इसलिए नहीं है, इसलिए सारे मिलकर मोदी को हटाना चाहते हैं, मोदी देश को बनाना चाहते हैं। मोदी से पहले देश में रोड, दंगा, कर्फ्यू, बम ब्लास्ट, लावारिस वस्तु आज कहीं नजर आते हैं। कश्मीर में सैनिकों के मुंह पर थूका जाता था, पत्थर फेंके जाते थे। जब से 370 हटाई है, किसी महिला खगेलाल में हिम्मत है तो फौजी के मुंह पे थूक दे, पत्थर फेंक दे, तो क्यों? और ये किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं? इंडी गठबंधन। कौन है गठबंधन का साथी? फारूक अब्दुल्ला। क्या बोला आपने, पढ़ा होगा, क्या बोला अभी 4 दिन पहले कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, यही बोला ना वो। मोदी क्या बोला? नहीं पहन रखी है तो पहना देंगे। वो जानता है आज ये हालत तो नहीं है कि पाकिस्तान हमारे सैनिकों की गर्दन काट के ले जाए और हम ले आ पाए। जब से मोदी आया, अभिनंदन जब घर के घुसने मारा था, अभिनंदन को छुड़ा के नहीं लाए थे, पाकिस्तान 48 घंटे में छोड़ के गया। तो ये ताकत देने वाले आप लोग हैं। अगर आप मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं देते तो मोदी ना तो 370 हटा पाता, ना अयोध्या में राम मंदिर बना पाता। ये ताकत आपकी है। अब इनकी किसी की हैसियत नहीं बची है। कांग्रेस वैसे भी आधी सीटों में चुनाव लड़ रही है, आधी में भी सिर्फ इज्जत की लड़ाई ये लड़ रही है, कहीं 50 से कम रहेगी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, चाहे 5 सीटें फालतू जीते लेकिन फालतू जीत जाए, इतनी लड़ाई है, इससे ज्यादा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ मोदी चेहरा है, दूसरी तरफ बता नहीं रहे कौन। मोदी नहीं तो कौन? ये तो देश के लोग जानना चाहेंगे ना। भाई मोदी को नहीं देते तो किसको दें? बताओ तो सही लोगों को। लेकिन नहीं बताएंगे, कोई चेहरा है नहीं उनके। जो चेहरे हैं सब घोटालों में जमानत पे आए, इसलिए जानते हैं कि अगर उन्हें चेहरा बता दिया तो जो लुटिया 4 जून को डूबनी है वो चेहरा बताते ही डूब जाएगी, इसलिए नहीं। अब हम आपको गांव के लोग ईमानदारी से बताओ, हमने कभी कोई ऐसी बारात में शामिल हुए जिसमें दूल्हा ना हो, किसी ऐसी गाड़ी में बैठे जिसका ड्राइवर ना हो? इनके पास ना गाड़ी का ड्राइवर है ना दूल्हा, तो बाराती कहाँ से आएंगे? ड्राइवर नहीं है गाड़ी में, सवारी कहाँ से आएंगे? और हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन आज की तारीख में ड्राइवर नरेंद्र मोदी है, जिसकी गाड़ी में बैठकर हर भारतवासी अपने आप को सुरक्षित ले सकता है। और क्यों ना चाहे सुरक्षित? आपने खाड़ी का युद्ध देखा, सूडान का युद्ध देखा, आपने कोरोना का देखा, आपने रशिया यूक्रेन का देखा, हजारों लाखों लोग भारत के फंस गए थे। जैसे माँ बाप संकट में फंसे बच्चे के निकालने के लिए पूरी जी जान लगाता है, ऐसे मोदी ने भी जी जान लगाकर एक एक को वापिस उनके परिवार तक पहुंचाना। अभी आपने देखा होगा, अभी भारत के 7 सेना के अधिकारी कतर में, उन्होंने जासूसी के आरोप की फांसी की सजा दे दी, लेकिन मोदी ने फांसी की सजा भी माफ कराई और उनको छुड़ा के उनके परिवार तक पहुंचाने का काम। ऐसी बहुत बातें हैं जो रोड आते हैं। अब मैं एक बात, अभी केजरीवाल क्या बोला जो अभी जमानत पे आया है 1 तारीख, क्या कहा उसने कि मोदी 2025 में अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएगा, यही कहा ना उसने। यानी केजरीवाल ये तो मान गया ना 2024 में मोदी आ रहा है तभी तो अमित शाह को बनाएगा, तो ये तो वो भी मान रहे हैं।
तो मैं इतना निवेदन करने आया हूँ, देखिए इसमें ये तो दिल का सौदा है। दिल जो गवाही देता आदमी वही खाता, कोई कितना भी कह ले। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से, हमारे इसलिए कोई लिहाज नहीं, हम तो आएंगे क्योंकि हमारा काम है, लेकिन आपका दिल क्या गवाही देता है कि तीसरी बार मोदी आएगा कोई और आएगा? मोदी बताओ ईमानदारी से। मोदी आएगा तो मोदी को लाने के लिए पहले एमपी बनाना पड़ेगा, तभी तो मोदी आएगा। ऐसा नहीं हो सकता एमपी किसी और पार्टी का है, मोदी प्रधानमंत्री हो। और आखिरी बात, आपने ये मान लिया, देश की मानता है, दुनिया में मोदी तीसरी बार आए, तो मोदी की सरकार में इस इलाके के विकास के लिए हिस्सेदारी कौन दिला सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार मोदी की और हिस्सेदारी कांग्रेस वाला दिला दे, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आपने मुझे भी आशीर्वाद देना है और मोदी को भी तीसरी बार विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए आशीर्वाद देना है। और अंत में इतना करते हुए, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती होगी, ये कहते हैं बड़ा वही होता है, कोई गलती करे उसको माफ कर दे, अगर गलती हो जाए तो माफी मांग ले। अगर उसे जाने अनजाने मेरे आचरण से अगर किसी को कोई लगा है ठेस पहुंचिए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम। मास्टर करतार जी आए और बस्ती की तरफ से आश्वासन दें। नेताजी एक बार करके दे, खूब लो। आए हैं बीजेपी की, तो भाई सभी भाई फूल के निशान के बटन को दबाए और तालियां रखें। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी का। मंत्री जी 2014 के चुनाव में भी आप हमारे गाँव जी जिन्होंने 1100 रुपए का पुरस्कार पहने और